प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पी एन जंक्शन पढ़ा था, उसके हमने बायस्ड और अनबायस्ड कंडीशन पढ़ी थी। आज की क्लास में हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है एम्पियर, यानी कि करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को I से तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जब वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आज हम इस ग्राफ की ही चर्चा करेंगे। देखिए, जो V और I के बीच है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, इधर माइनस होता है और नीचे क्या होता है, नीचे भी माइनस ही होता है। तो लगा लेना, इससे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं ना। हम लगा के दिखाते लो, हम क्या दिखा देते हैं, डैश में दिखा देते हैं। अब सर यहाँ पे आपने वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये भी वोल्ट में मेजर होगा, ये भी वोल्ट में मेजर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, ये तो एम में, मिली में है और ये माइक्रो में है। ऐसा क्यों? देखो, ये है फॉरवर्ड बायस के लिए और ये है रिवर्स बायस के लिए। जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें करंट की वैल्यू हाई होती है, तो यहाँ पे हम एम ए यूज करते हैं, 10⁻³ फैक्टर होता है जिसका। और यहाँ पर हम माइक्रो करते हैं जिसका फैक्टर 10⁻⁻6 होता है। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं उन्हें दोबारा से रिकॉल कराने की कोशिश आपके लिए करूंगा। क्लास का लेक्चर छोटा सा रहने वाला है, लेकिन इस लेक्चर का बहुत बड़ा रोल है आगे के लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर्स को हमें बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये हमारे पास पी एन जंक्शन है। पी एन जंक्शन है हमारे पास। ठीक, पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं हमारे पास, टुडू 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 टुडू। और एन में क्या होते हैं, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए खींचना है, तो मैंने क्या किया, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ दिया। ये क्या होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। एफ बी का मतलब समझ जाना, फॉरवर्ड बाइसिंग से है, और आर बी का मतलब रिवर्स बाइसिंग से है। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी मैंने, तो आपको एक बात याद होगी जो लास्ट क्लास में बताई थी कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट ऐसे फ्लो करती है। करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो करने का मतलब जो डिप्लेशन रीजन है वो कमजोर होने लगता है। पता है था, डिप्लेशन लेयर पतला होने लगेगा क्योंकि करंट फ्लो होने लगी। डिप्लेशन रीजन का काम क्या है, करंट को रोकना। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर पतला होने लगेगा। और डिप्लेशन लेयर जैसे पतला होता जाएगा, देखो इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा और कम होता जा रहा। क्या, डिप्लेशन रीजन। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपका जो वो है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा और करंट बूम करके बढ़ेगी, एकदम करंट तेजी से बढ़ेगी। उसी वोल्टेज को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर देखो, पहले हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी, और एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां करंट बूम करके बढ़ गई। इसी वोल्टेज का नाम क्या है बच्चा, ये यहाँ पर इस वोल्टेज का नाम क्या है, नी वोल्टेज। क्या बच्चा, नी वोल्टेज। ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नी वोल्टेज क्या है, इट इज दैट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। यह वह फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है तो फॉरवर्ड बायस ही। कौन सा, बियॉन्ड विच, जिससे परे जाने पर द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, जिससे दूसरी तरफ जाने पर यानी कि बढ़ने पर, जिससे आगे चलने पर करंट तेजी से बढ़ती है। ये रहा एकदम बढ़ गई करंट। तो जहां पर करंट तेजी से बढ़े, क्यों बढ़ती है ये आप समझ चुके। क्यों, जैसे ही हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, कम, जुड़ 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 जुड़
कम होता जाएगा। तो इस वजह से आपकी करंट एक पॉइंट पे एकदम से यकायक बढ़ती है। तो हमने देखा अरे इस वोल्टेज पे करंट एकदम बढ़ गई, तो उसी वोल्टेज का नाम क्या रख दिया हमने, नी वोल्टेज। अब समझो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, छोटे से लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपके। अब यहां पर मैंने क्या किया, रिवर्स बाइसिंग कर दी। रिवर्स बाइसिंग आप जानते हो क्या, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो आपको पता है इसमें होल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक आधा होल्स भी होगा और एक होल्स के बीच एक आधा इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पर क्या इनकी वजह से ये इधर चलेंगे, ये इधर चलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। सर पहले में भी होती होगी माइनॉरिटी की वजह से, बेटा होती हो ना होती हो, लेकिन होती तो जरूर है, लेकिन वहां पर क्या है, ये वोल्टेज बहुत हैवी होता है और माइनॉरिटी को वे जो मोशन वाले हैं वे खत्म कर देते हैं। ठीक, आपको उसमें नहीं घुसना है, समझो यहाँ तो मेजोरिटी तो चल ही नहीं पाने के, चलेंगे कौन से, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये जो वोल्टेज है हमने इसे बढ़ाना चालू करा, हम बढ़ाए गए बढ़ाए गए बढ़ाए गए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो आपका यहाँ पर जो आपका रिवर्स बाइसिंग था उसमें जो आपका क्या था, ये डिप्लेशन रीजन ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, और एक कंडीशन ऐसा आएगी वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते वो जो आपका यहाँ पर बना है ना क्या डिप्लेशन रीजन, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा वो। क्यों, अरे यार हमने ये इतनी बढ़ा दी कि यहाँ पे जो ये थे ये मुक्त हो गए और मुक्त होकर ये चलने लगे, फ्री होकर चलने लगे, जिस वजह से हमारा ब्रेक डाउन हो गया। किसका ब्रेक डाउन हो गया, जंक्शन कह लो, डिप्लेशन रीजन कह लो, और करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन बेकार हो गया, इसका कोई यूज नहीं बचा। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट यानी कि एक तरीके से ऐसा समझो देसी भाषा में क्यों, फूक गया। कई बार ऐसा नहीं होता, आप किसी सर्किट को करंट दे रहे हो, यार इसमें तो करंट ही नहीं आ रही, इसमें तो करंट ही नहीं आ रही, इसमें तो करंट ही नहीं आ रही, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाए गए बढ़ाए गए बढ़ाए गए, एकदम भुट, जिसे आप बोलते हैं भस्ट हुआ। भस्ट किस वजह से हुआ, उसमें करंट बहुत ज्यादा हाई हो गई, बहुत ज्यादा हाई होने का मतलब एकदम वो भस्ट बोल गया, यानी कि करंट तो फ्लो करी बहुत ज्यादा, लेकिन वो सर्किट झेल नहीं पाया, जिस वजह से वो सर्किट क्या, बूम बूम चिका बूम हो गया। तो वो आपका क्या था, जिस पे करंट एकाएक बढ़ती है। देखो पहले हमने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, यानी कि ये बढ़ाया रिवर्स बायस वोल्टेज, करंट बढ़ी और बढ़ाया और बढ़ी। करंट कौन सी की वजह से बढ़ रही है बेटा, माइनॉरिटी की वजह से। ये जो पीछे हम करंट चला रहे हैं ये तो थी फॉरवर्ड करंट, ये थी रिवर्स करंट, जो किन की वजह से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। लेकिन जैसे ही हम इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो एक वोल्टेज ऐसा आया जिस पे बुम क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। उसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, जहां पर करंट एकदम बढ़ी रिवर्स करंट, इसे क्या बोल लेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आज की क्लास में समझने का ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद हम आपकी डायोड पढ़ेंगे। क्या हो गया, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये नी वोल्टेज आप समझ गए कि फॉरवर्ड बायस का वो वोल्टेज जिसमें करंट तेजी से बढ़ा है। और रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज देखो, ब्रेक डाउन वोल्टेज तोड़ने वाला, यानी कि वो वोल्टेज जिसमें रिवर्स में करंट एकाएक बढ़े। ठीक है, देखो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसकी, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज की। तो क्या, इट इज दैट रिवर्स बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस की जगह क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस। इट इज दैट, आरबी का मतलब बेटा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर नहीं है, आरबी का मतलब क्या है, रिवर्स बायस। इट इज दैट रिवर्स बायस, आप पूरा लिखना, इट इज दैट रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच यहां पर क्या लिखा हुआ, करंट, यहां पे क्या आ जाएगा, रिवर्स करंट या करंट लिख दो, एल विल करंट विल इंक्रीज, एकाएक बढ़ेगी एकदम, देखो यहां तक क्या, डुस एकदम बढ़ेगी, इंक्रीज एब्रप्टली।
एब्रप्टली का मतलब क्या होता है बेटा? एकाएक। ये हमारे दोनों वोल्टेज समझ में आ गए। मेरा ज्यादातर बच्चा इन दोनों वोल्टेज में ही कंफ्यूज रहता है, किसमें? नी वोल्टेज में और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पढ़ेंगे हम? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं? आगे की दो टॉपिक। पहले ये टॉपिक आपके समझने बहुत जरूरी थे। ये खतरनाक टॉपिक है पेपर के लिहाज से, क्योंकि बच्चा इन्हें छोड़कर आता है। आपको ये छोड़कर नहीं आने, समझने के ज्यादा थे, इसलिए मैंने इसमें समझने पर ज्यादा टाइम लगाया। अब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसे आप जानते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड सुनने का मतलब आप समझ गए, यो ग्राफ है किसके बीच? V और I के बीच। अगर मैं आपसे पूछूं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये भी आप जानते हो। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो नहीं जानते? सर ये भी ग्राफ है किसके बीच? V और I के बीच, उल्टी डायरेक्शन में। तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? इट इज द ग्राफ, इट इज द ग्राफ। यो क्या है? एक ग्राफ है। चलो, विच शोज द, विच शोज जो दिखाता है क्या? वेरिएशन, विच शोज द वेरिएशन, जो वेरिएशन दिखाता है। किसकी वेरिएशन दिखाता है? फॉरवर्ड करंट की। किसके साथ? ये फॉरवर्ड करंट की, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के साथ। विच शोज द वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट, जो फॉरवर्ड करंट की वेरिएशन दिखाता है। ऑफ फॉरवर्ड करंट किसके साथ? विद फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, विद फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। लो जी, इसमें भी आप लिख सकते हो क्या? इट इज द ग्राफ। यो भी क्या है? एक ग्राफ है। इट इज द ग्राफ which shows वेरिएशन, जो वेरिएशन दिखाता है किसकी? ऑफ रिवर्स करंट की। फॉरवर्ड नहीं, यहां पर क्या आ गया? रिवर्स करंट, उल्टी करंट। विद रिवर्स बायस वोल्टेज, विद रिवर्स बायस वोल्टेज। लो, आज हमारी ये टर्म खत्म होगी। अब हम क्या करेंगे? डिटेल में इन्हें, जब आगे टॉपिक्स आएंगे डिटेल में, कुछ और चीजें भी इसमें हमें डिस्कशन करनी है, लेकिन इस क्लास में टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें क्या डिस्कशन करना है बच्चा? इसका तो स्क्रीनशॉट पूरे का ले लिया होगा, मैंने छोड़ दिया। चलिए ले लिया। नोट्स बनाओ अच्छे से, क्योंकि ये नोट्स आपके एमएससी में बहुत काम आने वाले हैं अगर स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो। देखो, अब नेक्स्ट क्लास में हमें कुछ क्या करनी है? डायोड्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कुछ डायोड पढ़नी है हमें। पहली कौन सी है आपकी? जेनर डायोड पढ़नी है हमें। कल की क्लास में हम जेनर डायोड करेंगे। फिर सेकंड हमें क्या पढ़नी है? सेकंड पढ़नी है टनल डायोड, टनल डायोड पढ़ लेंगे। थर्ड हमें क्या पढ़नी है? पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। और फोर्थ पढ़नी है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक। और फिर हमें पढ़नी है फिफ्थ क्लास में फोटो डायोड, यानी कि 5 दिन में आपकी डायोड खत्म होगी, 5 से 6 दिन में। फिर आपका बचेगा थर्मिस्टर। क्या? थर्मिस्टर। और आपकी 7-8 दिन में लगभग बुक का 40% खत्म हो जाएगा। फिर हम साथ में परसों से, आज से नहीं परसों से, हम सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स के जो 2-4 लेक्चर है वे खत्म करा के फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।